Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with the question and answer session of the chapter 10 equations. So moving to the question and answer set. So moving to the practice set number 26. On the screen there is a question. Different mathematical operations are given in two rows below. Find out the number you get in each operation and make equations. मीन्स कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको दिए हुए हैं दो रोज़ में, आपको वो नंबर मालूम करना है और उसके बाद आपको वो एक इक्वेशन बनाना है. सो मूविंग विद द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट 16 डिवाइड बाय 12. तो सबसे पहले हमें इसका आंसर मालूम करना है. 16 डिवाइड बाय 2. तो आंसर क्या होगा? 16 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16. मीन्स आपका आंसर होगा 8. ये रफ वर्क में रहेगा. ठीक, तो ये मेरा फाइंड आउट द नंबर यू गेट इन ईच ऑपरेशन. तो ये मेरा पहला आंसर होगा. ईच ऑपरेशन में हमें आंसर किया. उसके बाद एंड मेक इक्वेशन. देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा? आपको इक्वेशन इज 16 ऐसे ही रखेंगे डिवाइड बाय 2. इधर तो दो नंबर हैं इक्वल, इसको कोई भी आप कर सकते हो. इसको आप रख सकते हो 10 + 2. मतलब कोई भी एक तरीके का इक्वेशन आपको बनाना ताकि ये इक्वेशन आ जाए. तो ये फर्स्ट हो गया. इसी तरह अगर सेकंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 5 2 ज़ा 10. तो आप इक्वेशन बनाना है. देयरफॉर इक्वेशन इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2. ये 10 को आप किसी भी तरीके से आप कोई भी ऑपरेशन बता सकते हैं. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 20 - 10. ये भी 10 होता है. ये आपको एक तरीके का इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए. मूविंग टू द थर्ड वन 9 + 4. 9 + 4 13. तो इक्वेशन क्या होगा? 9 + 4 13. इसको आप लिख सकते हैं 16 - 3. फोर्थ वन 72 डिवाइड बाय 3. क्या आंसर होगा आपका? 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 मीन्स 24 हो जाएगा आपका आंसर. तो इक्वेशन क्या होगा? देयरफॉर इक्वेशन 72 डिवाइड, इसको आप लिख दो 8 3 ज़ा 24 या 6 4 ज़ा 24. जो भी डिवाइड करो 20 + 4 एनीथिंग यू वांट. नेक्स्ट फिफ्थ वन 4 + 5 इज इक्वल टू 9. तो इधर फॉर इक्वेशन इज 4 + 5 इज इक्वल टू 3 × 3 9. या 12 - 3 कर दो. आपको बस इक्वेशन बनाना है. लास्ट 6 वन 8 × 3. 8 3 ज़ा 24. देयरफॉर इक्वेशन 8 × 3 25 - 1. इक्वेशन हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन 7th वन 19 - 10. आंसर क्या है? 9. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन इज 19 - 10. इसको अपन 15 - 6 लिख दो तो भी 9 आ जाएगा. आपको बस इक्वेशन बनाना है इसका. 10 - 2 कितना हो गया? 8. देयरफॉर इक्वेशन इज 10 - 2 इज इक्वल टू 8.
20 माइनस 12 या 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 1 8, एनीथिंग. नेक्स्ट 10 प्लस 2 हो गया. नेक्स्ट नाइन्थ वन इज 37 माइनस 27. आंसर इज 10. Therefore equation 37 minus 5 2s are 10. Last one 6 plus 7 13. So 6 plus 7 11 plus 2 is equal to 13 या 15 minus 2 equal to 13. तो ये हो गया, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से. सबसे पहले इसका ऑपरेशन से इसका एक्चुअल वैल्यू मालूम करना है और फिर उसके बाद एक तरीके का आपको एक इक्वेशन बनाना है. So now the next question set, practice set number 27. Rewrite the following using a letter. मीन्स अभी वेरिएबल्स को यूज़ करके हमें इक्वेशंस लिखना है. मतलब ये कैसे लिखेंगे? फर्स्ट है द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर एंड 3. सेकेंड वन द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर. थर्ड वन द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर. फोर्थ वन 4 टाइम्स अ नंबर इज 24. तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसको हमें एक लेटर को यूज़ करके, जो वेरिएबल जिसको बोलेंगे वो यूज़ करके हमें लिखना है. नाउ द सॉल्यूशंस स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वन. द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर एंड 3. एक सर्टेन नंबर है और उसका सम साथ में 3. कैसे लिखेंगे? तो ये नंबर नहीं दिया होगा, तो लेट द नंबर बी एक्स. नंबर हमने एक्स एज्यूम कर लिया. तो हम द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर, मतलब इस नंबर के साथ में सम किसके साथ में? एक्स प्लस 3. देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा? ये इस तरीके से इसको हमें बताना है यूजिंग अ लेटर. एक अल्फ़ाबेट जो हमने यूज़ कर लिया वो ये. सेकेंड वन द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर. द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर. तो वो अनदर नंबर नहीं है. तो उसी तरह लेट द नंबर बी, एक अल्फ़ाबेट ले लिया हमने y. तो डिफरेंस ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग 11 को सब्सट्रैक्ट करना है किससे? उस नंबर से. तो y माइनस 11. तो ये हो गया हमारा आंसर इसका. तो इस तरीके से लेटर को यूज़ करते हुए हमें एक कैसे आप डिफाइन करेंगे वो बताना है. जैसे थर्ड वन द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई ऑफ 15 एंड अनदर नंबर. दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. तो वो अनदर नंबर नहीं है. तो लेट द नंबर बी, कुछ भी आप ले लो, p. देयरफॉर तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ, मतलब पूरे उसमें लिखोगे आप प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर इज 15 मल्टीप्लाई बाय p मीन्स 15p. ये आपका आंसर हो गया. 4 टाइम्स अ नंबर इज 24. 4 टाइम्स, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई. ये भी 4 टाइम्स अ नंबर इज 24. तो वो नंबर नहीं पता है. तो सेम लेट द नंबर बी z. 4 टाइम्स अ नंबर मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय z. देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4z. इस तरीके से हमारे ये लेटर को यूज़ करते हुए हमें नंबर्स बनाने थे, वो इस तरीके से बनेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व दैम. मीन्स हमें सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा इक्वेशन ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा बोथ द साइड्स, ताकि ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाए. तो 4 क्वेश्चंस हैं, इसके आपको आंसर्स बताना है कि कौन सा ऑपरेशन करना है बोथ द साइड्स में. सो नाउ मूविंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट
फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 9 इज इक्वल टू 11। हमें ये इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें बताना है कि कौन सा ऑपरेशन आप करोगे ताकि ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर वेरिएबल रहता है वहाँ पर वो नंबर्स को हटाएंगे। तो यहाँ पर +9 है, तो हम अगर इधर -9 करेंगे तो यहाँ पर भी हमें लेफ्ट हैंड साइड करें तो राइट हैंड साइड में, तो हमें ये ऑपरेशन बताना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 9 ऑन बोथ द साइड्स। हमें यही बताना है कि हमें करना क्या है बोथ द साइड्स में, तो ये बताना है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन x -4, तो ये हमें 4 हटाने के लिए, -4 हटाने के लिए उसका उल्टा क्या होता है, +4, मीन्स एडिंग 4 ऑन बोथ द साइड्स। थर्ड वन में वेरिएबल के साथ में x है जो 8 है, जो वो मल्टीप्लाई है, मीन्स टाइम से। अगर वो मल्टीप्लाई में है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स डिवाइडिंग 8 ऑन बोथ द साइड्स। तब जाके वो 8 उधर से हट जाएगा और वेरिएबल अकेला बचेगा। उसी तरह लास्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, x डिवाइड बाय 6। वेरिएबल x है जो उसके साथ डिवाइड हो रहा है नंबर, तो वो नंबर को हटाने के लिए, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स मल्टीप्लाइंग कौन सा, 6 ऑन बोथ द साइड्स। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, given below are the some equations and the values of the variables, are these values the solution of this equation। मीन्स आपको एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में सबसे पहले कॉलम में नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 जितना इक्वेशंस दिया, सेकंड में इक्वेशंस दिया हुआ है, उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वह, मतलब y का जो वेरिएबल है y n x m, उसका वैल्यूज़ दिया है, मतलब वो इक्वेशन सॉल्व होने के बाद वो उसका आंसर दिया हुआ है। तो हमें पूछा है आर दिस द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मीन्स ये जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 7, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है। तो हमको लास्ट कॉलम में यस और नो में आंसर देना है। तो अब इसका आंसर कैसा होगा, सबसे पहला y-3, ये रफ वर्क में हमें सिर्फ आंसर इसमें देना है। अब ये वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, -3 है तो इधर +3, तो दोनों साइड +3, तो आंसर 3 - 3 मीन्स y का आंसर होना चाहिए 14, लेकिन हमको दिया हुआ है 3, तो क्या ये इसका आंसर है, नहीं। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा नो, दिस इज नॉट द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक उसी तरह दूसरा है 17 इज इक्वल टू n+7, वेरिएबल इधर है +7 है तो -7, मीन्स सब्सट्रैक्टिंग -7 ऑन बोथ द साइड, तो 7 - 7 0, तो n बचा इधर, 17 में से 7 गया तो 10, मीन्स ये 10 दिया हुआ, तो क्या ये इसका इक्वेशन का आंसर है, यस, दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरीके से हमें ये मालूम करना है, ये आपका रफ वर्क रहेगा। तो आंसर सिर्फ यस और नो में देना है, तो हमें ये यस और नो के लिए हमें ये कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। तो 30 इज इक्वल टू 5x, मल्टीप्लाई है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, मीन्स 30 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 5 गया, मीन्स x की वैल्यू क्या है 6, मीन्स इधर 6 दिया हुआ है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पर भी यस आ जाएगा। फिर आपका लास्ट आता है m/2 इज इक्वल टू 14, डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 14 2 ज़ा 28, 2 2 तो कट गया, m का वैल्यू 28, इधर दिया हुआ है 7,
means this is not the answer of this equation. Now moving to the next question, question number 4. Solve the following equations. मीन्स आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं, अब इसको सॉल्व करना है आपको. नाउ द आंसर्स ऑफ दिस इक्वेशंस. क्वेश्चन नंबर 1. y माइनस 5 इज इक्वल टू 1. वेरिएबल्स के साथ में आपका -5 है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, +5. तो यहाँ पर भी करें तो यहाँ पर भी +5. एडिंग 5 ऑन बोथ द साइड्स. तो इधर 5 - 5 0, 5 और 1 6. तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड वन, 8 इज इक्वल टू टी प्लस 5. यहाँ पर वेरिएबल से साथ में 5 है, तो t प्लस 5, तो यहाँ -5. तो यहाँ पर भी राइट में -5 तो लेफ्ट में भी -5. आगे सब्सट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड्स. 5 - 5 0, 8 में से 5 गया 3. तो ये हो गया आपका इसका आंसर. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, थर्ड वन. 4x इज इक्वल टू 52. वेरिएबल्स के साथ आपका है 4, जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन में है. तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में. 52 डिवाइड बाय 4. आंसर डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ द साइड्स. तो आपका आंसर क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4. मीन्स आपका ये सिर्फ वेरिएबल बचा. ये 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. x इज इक्वल टू 13. तो आपका इक्वेशन हो गया 13. फोर्थ वन, 19 इज इक्वल टू m माइनस 4. आपके वेरिएबल के साथ में क्या है, -4. मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, +4 लगाना है. बाकी सब नंबर वैसे 19 और 4 23, 4 4 0, तो बचा m इज इक्वल टू 23. तो ये हो गए आपके इक्वेशन का आंसर. नाउ फिफ्थ वन, p/4 इज इक्वल टू 9. वेरिएबल के साथ में 4 क्या है, डिवाइड है. तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ द साइड्स. 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, मतलब p बचा. 9 4 ज़ा 36. तो ये हो गया आपका आंसर. 6th वन, x/10 इज x प्लस 10 इज इक्वल टू 5. वेरिएबल के साथ में 10 है इधर, तो -10. तो आगे क्या आ जाएगा, -10. सब्सट्रैक्टिंग 10 ऑन बोथ द साइड्स. टेन में से 10 गया 0, तो x बचा. 5 में से 10 गया तो 5 बचा. बड़े नंबर की साइन माइनस. x इज इक्वल टू -5. ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन का आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th वन, m-5 इज इक्वल टू 12. वेरिएबल के साथ -5 है, तो यहाँ पर +5. अगर यहाँ +5 है तो यहाँ पर भी +5. आपका कमेंट आगे वैसे ही रहेगा, एडिंग 5 ऑन बोथ द साइड्स.
5 में से 5 या 0, 12 और 5 17। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन का आंसर, 7th क्वेश्चन का आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, p + 4 = -1। वेरिएबल के साथ 4 है जो कि प्लस में है, तो यहाँ माइनस में करेंगे हम लोग। ये हो गया 0, माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर की साइन माइनस, p = -5। तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, हरबा ओन्स सम शिप। After selling 34 of them in the market, he still has 176 ships. How many ships did Harba have at first? Means हरबा के पास कुछ शिप्स थी जिसमें से वो मार्केट में अगर 34 बेच देता है तो उसके बाद भी उसके पास 176 शिप्स बची। तो हमें मालूम करना है हाउ मैनी शिप्स डिड हरबा हैव एट फर्स्ट, मीन्स स्टार्ट में उसके पास कितनी शिप्स थी। सो मूविंग विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो सबसे पहले हरबा के पास क्या बोला है, कुछ शिप्स थी, ही ओन सम शिप, जिसमें से वो 34 अगर मार्केट में सेल करता है तो 176 बचती। तो अभी हरबा के पास स्टार्टिंग में कितना शिप्स था, तो उसके पास लेट सॉल्यूशन में कैसा है, लेट एट द स्टार्ट लेट हरबा हैड x number of ships, उसके पास x नंबर्स ऑफ शिप्स थी। तो अब क्या बता रहे हैं, अगर x नंबर ऑफ शिप्स में से अगर वो 34 सेल कर देता है, मतलब माइनस कर देता है, तब उसके पास कितना बचता है, 176 शिप्स बचती। तो ये एक तरीके का हमारा इक्वेशन हो गया। देयरफॉर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 34 इधर वेरिएबल है तो इधर +34 आ जाएगा। तो यहाँ पर 34 है तो यहाँ पर भी 34, एडिंग 34 ऑन बोथ साइड्स, राइट। 34 हो गया 0, मीन्स इधर बचा x, और यह प्लस करोगे तो 6 और 4 10, 7 3 10 और 1 11, मीन्स 210। Therefore at first Harba had 210 ships. Question number 6. Sakshi prepared some jam at home and filled it in a bottle. After giving 7 of the bottles to her friend, she still had 12 left with her. How many bottles she had made? If she filled 250 grams of jam in each bottle, what was the total weight of jam she made? मीन्स साक्षी ने घर में कुछ जैम बनाया और उसको कुछ बॉटल्स में उसने फिल किया, तो उसने अपने दोस्तों को 7 बॉटल दे दी। तो 7 बॉटल्स देने के बाद भी उसके पास 12 बॉटल्स बची उसके खुद के लिए। तो हमें पहले ये बताना है कि उसने कितनी बॉटल जैम्स बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हर एक बॉटल में उसने 250 ग्राम ऑफ जैम फिल किया तो बताओ उसने कितना जैम बनाया था ओवरऑल। मतलब 2 क्वेश्चन है, पहला तो उसने कितनी बॉटल बनाया और कितनी बॉटल के बाद उसने कितना वेट ऑफ जैम, कितना वेट ऑफ जैम उसने बनाया। सो मूविंग विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हमें ये नहीं पता है कि उसने कितना बोतल जैम बनाया। लेट साक्षी मेड x number of bottles of jam. X number of bottles of jam. अब x number of bottles of jam में उसने x टोटल x बनाया, उसमें से उसने अपनी फ्रेंड्स को 7 दे दिया, मीन्स कम हो गई माइनस, तो भी उसके पास कितनी बची 12। तो इस तरीके से हमारा ये एक इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ बॉटल्स कितना बनाया वो आ जाएगा। -7 है तो +7, 12 + 7, इधर हो गया 19, ये हो गया x।
देयरफॉर x 19 मतलब नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी थी जी जैम की 90। अब एक बॉटल में 250 ग्राम्स ऑफ जैम फिल किया तो 19 बॉटल्स में कितना होगा। देयरफॉर टोटल जैम फिल्ड 9 मल्टीप्लाई बाय 250 ग्राम्स तो कितना ग्राम हो गया 9 0 0 9 5 45 9 2 18 और 4 22 सॉरी 19 है ये तो 19 मल्टीप्लाई बाय 250 तो 19 0 0 19 5 95 19 2 38 और 9 47 4750 ग्राम्स टोटल जैम। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ग्राम्स का है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब ग्राम्स को हमें केजी में कन्वर्ट करना है मतलब छोटा करना है तो डिवाइड बाय आप 1000 करोगे तो आ जाएगा 1 2 3 3 0 1 2 3 तो 4.750 kg ऑफ जैम्स उसने टोटल बनाया। तो इस तरीके से इक्वेशंस के चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स थे और उसके सॉल्यूशंस कैसे रहते हैं वो भी मैंने आपको बताया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।